नहीं जा सकते। विलाप करती रही, रोती रही। फिर भगवान शिव की तरफ देखा और कहा, हे भोलेनाथ, आप हमें जला करके राख कर दें। जिस प्रकार से आपने मेरे पति को जला दिया, उसी प्रकार से मुझे भी जला करके राख कर दीजिए। मैं नहीं जीना चाहती। क्या करूंगी संसार में जी करके? आप तो जानते हैं भोलेनाथ, नारी का जीवन कैसा होता है कि जिया भी न देहा नदी भी निवारी, जिया भी न देहा नदी भी निवारी, जिया भी न देहा नदी भी निवारी। ये भोलेनाथ, जिस प्रकार से नदी में पानी ना हो वो नदी बेकार लगती है, दीपक में बाती ना हो तो दीपक अधूरा होता है। जिस नारी का पति नहीं होता तो नारी अधूरी लगती है। वो कहीं भी जाती है तो लोग उस पर अंगुलियां उठाते हैं। हे भोलेनाथ, तुमने तो मेरे सहारे को ले लिया। जिस प्रकार से आपने मेरे पति को जला दिया, वैसे आप हमें भी जला दीजिए। नहीं जीना। पर आप तो जानते हैं भोलेनाथ, मेरे पति देवताओं का हित करने आए थे। अगर हित करना, दूसरे की मदद करना अगर पाप है तो जला दीजिए मुझे। देवताओं का हित करने के लिए आए थे और तुमने मेरे पति को जला दिया। महाराज जी, ऐसा नहीं किया। आप ना करते भोलेनाथ, आप हमें जला करके राख कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जब तक मेरा पति था, जब तक मेरा पति था तब तक संसार की रचना हो रही थी। पर अब मेरे पति ही नहीं रहे तो संसार की रचना कैसे होगी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, रति, ये तो तुम्हारा भ्रम है। हाँ, ये तो तुम्हारा भ्रम है कि मेरे केवल, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे बिना ये कार्य नहीं हो सकता। ये गलत है। हाँ, ये गलत है, क्योंकि प्यारे भाई बहनों, करने कराने वाला कोई है, दूसरा है। हम और आप तो सिर्फ एक माध्यम है। जैसे अब मैं कहूं कि कथा मैं कर रहा हूं, ये मेरी मूर्खता है। मैं बोल रहा हूं, अभी यहाँ पर कोई फीकर तो लगा नहीं है। थोड़ा सा शिव जी कहूं क्या दाग दे तो वह सब उन्हीं के हाथ में है, वही बाणी है। ईसा पितामह से भगवान ने कहा था, कहा, पितामह आवाज तुम्हारी है, शब्द हमारे हैं। जो मैं कहूंगा, जो मैं प्रेरणा दूंगा, वही आप बोल पाएंगे। यही होता है। जो ये चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतनी सेवा करा लेते हैं, जितना चाहते हैं उसे बुलवा लेते हैं, जो चाहते हैं वो सब करा लेते हैं। खिलौना बना के बने हैं खिलाड़ी, जिसे चाहते हैं खिला डालते हैं, जिसे चाहते हैं नचा डालते हैं। सब उन्हीं की लीला है प्यारे। देवी, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम कह रहे हो कि मेरा पति नहीं होगा तो संसार की रचना नहीं होगी। नहीं नहीं, तो इसने गलत किया। जैसे हम सो रहे थे
या हम ध्यान में थे तो जगाते, अब हम नहीं जागे थे तो इसका मतलब ये थोड़े था। अब जैसे हम आंखें बंद किए ध्यान कर रहे हैं और कोई और भाला भगोल दे, ये गलत है भाई। हम ना जागते हैं तो कबहू तो जागा और जल्दी आओ, अगर भाला ही दो भगो तो जब भाला घुसो देखो तो बात बिगड़ तो जावे करी। हाँ, और इसमें तुमने भी साथ दिया रति, तुमने भी साथ दिया है अपने पति का, तो अब तुम्हें भी सजा ये है, यही सजा है तुम्हारी कि तुम बिना पति के अब पूरा जीवन अब तुम्हें काटना होगा। पूरा एक ये युग, ये तुम्हें पूरा अपने पति के भी युग में ही काटना होगा। और रही बात तुम्हारे पति की, तो जाओ, मैं तुम्हारे पति को हित करने के लिए आया था, तो उसके बदले में मैं उसे आशीर्वाद देता हूं कि वो बिना ही शरीर के सभी में व्याप्त रहेगा, बिना शरीर के सभी में वो व्याप्त रहेगा। और तुम्हें सजा ये मिलेगी कि तुम इस पूरे युग में बिना पति के ही रहोगी। तो कहा महाराज जी मेरे पति की मुलाकात कब होगी? कहा अब इस युग में नहीं है, ये त्रेता चल रहा है, अब इस त्रेता युग में नहीं है। तो कहा फिर, तो कहा इस त्रेता युग के बाद में द्वापर युग आएगा, और जब द्वापर युग आएगा तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, वही राम द्वापर युग में कृष्ण बन करके आएंगे। होई है हरण महामय भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन न था होई न मोरा। भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति बनेगा। कहा कैसे? कहा सुनो, भगवान श्री कृष्ण का जो बेटा होगा उसका जन्म होगा, उसी समय में भी एक राक्षस का आतंक होगा जिसका नाम होगा सम्रासुर। सम्रासुर को पता होगा कि मेरी मौत कृष्ण के बेटे के द्वारा होगी, तो वो चुपके से कृष्ण के बेटे का हरण करेगा, और हरण करने के बाद समुद्र में डाल देगा। समुद्र में मछली उसे निगलेगी, मछली निगल करके मछुआरे के हाथ लगेगी, और वही मछली सम्रासुर के घर पहुंचेगी।